दिग्वेश राठी के आसपास बवाल हो जाता है या जहां वो पहुंचते हैं वहां बवाल मचा देते हैं? इस सवाल की तुलना आप करते रहिएगा, लेकिन दिग्वेश राठी के साथ कर्म और कांड दोनों जुड़ा है। आईपीएल में भी खूब कर्म खूब कांड हुए थे। लंबे बालों वाले दिग्वेश जब दस्तखत करते थे तो आधे मैच में पेनाल्टी भरते थे, कभी बाहर बैठते थे, और जब खेल रहे थे तब बवाल कर रहे थे, गेंद से भी और एक्शन से भी। लेकिन अगर आपको लगा कि दिग्वेश राठी बदल गए तो फिर आप गलत थे, क्योंकि जो बदल जाए वो दिग्वेश राठी का, और यही दिखाई पड़ा दिल्ली की भी एक लीग में। 5वां ओवर चल रहा था, दिग्वेश राठी को गेंद दी गई, लंबी जुल्फों वाले दिग्वेश गेंदबाजी करने जाते हैं। बल्लेबाज जो था वो फेंटा मारने को तैयार था, लेकिन दिग्वेश बाबू रुक जाते हैं। अब दिग्वेश बाबू रुके तो बल्लेबाज भी सकपका गया। बल्लेबाज भी जानता था कि अगर ये खिलाड़ी जाकर आईपीएल में बवाल काट सकता है और नाम कमा सकता है, तो इसके खिलाफ हम बवाल काटेंगे तो हमारा भी नाम हो जाएगा। इसके बाद दिग्वेश बाबू फिर गेंदबाजी करने जाते हैं, लेकिन इस बार बल्लेबाज जो है वो दिग्वेश बाबू से कहानी सीख लेता और कहता है साइड होके हम भी नहीं खेलेंगे। अब दोनों के बीच में गहमा गहमी बराबर, यानी 1:1। इसके बाद दिग्वेश हमेशा की तरह अपने फेवरेट खिलाड़ियों को याद करते हैं और बेन स्टोक्स को याद करके कुछ कह देते हैं। क्या कहते हैं वो सामने नहीं आया है, क्योंकि कैमरे में वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। लेकिन इसके बाद दोनों खिलाड़ी भरे बैठे रहते हैं। ये कहानी 5वें ओवर की थी, लेकिन इसके बाद 12वें ओवर में जब दिग्वेश फिर गेंदबाजी करने आते हैं, तब वही बल्लेबाज दिग्वेश राठी को 2 फेंटा मारता, एक उस तरफ एक उधर। एक ओवर में 2 छक्का, और छक्का भी लंबा लंबा छक्का। यानी दिग्वेश बाबू ने जिस खिलाड़ी को सुनाया था उसने बल्ले से दिग्वेश को बाउंड्री के उस पार दिखाया, और सोशल मीडिया इसके बाद भर गया। किसी ने लिखा भैया दिग्वेश राठी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। बल्लेबाज जिसने 2 छक्के मारे थे उनका नाम अंकित कुमार था, और उसके बाद दिल्ली प्रीमियर लीग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर फिलहाल हाईलाइटेड है। हालांकि सच है, क्रिकेट में हर दिन आपका नहीं होता, जिगरा चाहिए। दिग्वेश कमाल गेंदबाज है, मुझे लगता है इंडियन टीम में जल्दी खेलते भी नजर आएंगे। लेकिन क्रिकेट की दुनिया की खासियत यही है कि हर दिन आपका नहीं है, हर गेंद आपकी नहीं है। आज जिस गेंद पर आपको विकेट मिल रहा है, कल उस गेंद पर आपको छक्का पड़ सकता है और वक्त बदल सकता है। आज क्रिकेट में जिस बल्लेबाज को आपने आउट किया है, कल वो आपको पिटाई कर सकता है। उदाहरण इतिहास में बहुत सारे हैं। आप याद कीजिए, वेंकटेश प्रसाद को पाकिस्तान के बल्लेबाज ने कहा था वहां मारूंगा, अगली गेंद पर बोल्ड हो गए। कॉट्रेल आए थे, वो ऐसे से करते थे, उनकी पिटाई हुई। बड़े सारे प्लेयर हैं जो आते थे, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर थे, सॉरी कॉट्रेल नहीं थे वो, कॉट्रेल तो सैल्यूट मारते थे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी थे जो ऐसे ऐसे करते थे, और विराट कोहली ने बाद में खूब मारा उनको, और बाद में ऐसे ऐसे करके बल्ले पे किया था। बहुत सारे और भी रिएक्शंस हैं, जूता उठा के ये करने वाला। लेकिन दिग्वेश बाबू अभी नए नए हैं, बीते साल हाईलाइट हुए हैं, ज़बरदस्त उनके अंदर गर्मी है, और उनके खून की उबाल जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बवाल मचाती है। और वही रहा जब यहाँ पर ये मैच चला, 2 छक्के, लंबे छक्के और ज़बरदस्त पारी। हालांकि दिग्वेश खिलाड़ी के तौर पर हमको पसंद है। हम हमेशा कहते आए हैं कि क्रिकेट की दुनिया में ऐसे गैंगस्टर्स चाहिए, अदरवाइज गेम जो है वो बोरिंग हो जाएगा। लेकिन अंकित की भी तारीफ करनी चाहिए। अंकित ने 46 गेंदों पर 11 चौके और 6 छक्के जड़े, और इस पारी का असर था कि उनकी टीम न सिर्फ मैच जीती बल्कि हाईलाइट भी हुए, और जलवा जो था वो जलाल किया। दिग्वेश राठी की पिटाई ने उन्हें हाईलाइट कर दिया, क्योंकि दिग्वेश ने जिन जिन खिलाड़ियों से पंगा लिया था बीते साल, वो बड़े खिलाड़ी थे, और बड़े खिलाड़ियों से जब आप बड़े मैच में बड़ा पंगा लेते हैं तो आप हाईलाइट हो जाते हैं। बीपीएल में अभी राठी साहब की किस्मत जो है वो रूठी हुई है। हालांकि ये शुरुआत है, हम जानते हैं कि दिग्वेश राठी क्या कर सकते हैं, और दिग्वेश राठी अगर अपने दिन में होंगे तो कितना असर डाल सकते हैं। और अभी शुरुआत हुई है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इम्पैक्ट अच्छा हो। दिग्वेश हालांकि अब तक डीपीएल में इम्पैक्टफुल नहीं रहे हैं, 2 मैच खेले हैं, बदोनी ने एक बार भी उनसे पूरे ओवर नहीं करवाए, क्योंकि 5 ओवर में 11 से अधिक इकॉनमी से 57 रन पिटवाए हैं, और अब तक एक भी विकेट नहीं मिला है। जबकि लखनऊ में वो कमाल कर रहे थे। लखनऊ के मैच में उन्होंने काफ़ी बवाल काटा था, कमाल किया था, दोनों तरह से, मतलब कमाल परफॉर्मेंस से किया था, धमाल पेनल्टी से। एक मैच में 25% उनकी फीस गई थी, एक मैच में 50% फीस गई थी, डीमेरिट पॉइंट मिला था, एक मैच का बैन हुए थे, सस्पेंड हुए थे, उसके बावजूद सिग्नेचर मार्क करते रहे। तो ये सारी कहानी उनकी थी। 30 लाख रुपए में खरीदे गए थे, और लगभग 10 लाख रुपए की पेनल्टी उन्होंने भरी थी। अभिषेक शर्मा के साथ खासतौर पर उनका जो बवाल था वो बड़ा ज़बरदस्त चला था। लेकिन इस बार दिल्ली में डीपीएल में वो नुकसानदायक हो गया है। क्या दिग्वेश बाबू कमबैक कर पाएंगे? क्या दिग्वेश बाबू का वो स्टाइल ऑफ सेलिब्रेशन हमें दिखाई पड़ेगा? देखने वाली बात होगी।
देखते हैं क्या होता है। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि कभी छत के ऊपर छत, कभी छत के ऊपर छत, पहाड़ के ऊपर ऊंट, कभी ऊंट के ऊपर पहाड़। तो देखते हैं कहाँ जाता है। जिसमें जिगरा होगा वो अगले मैच में कमबैक कर लेगा। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।